हेलो हाय माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करती हूँ इडियम्स। फर्स्ट देखिए, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड रिजोल्यूटली मीन्स हो जाएगा टू डील विथ ए प्रॉब्लम डायरेक्टली। यहाँ पर डील विथ की बात हम पहले कर लेते हैं। डील विथ एक डील इन होता है। डील इन मीन्स क्या होता है? किसी से वार्तालाप करना, किसी से वार्तालाप करना। डील इन मीन्स क्या होगा? किसी से वार्तालाप करना। ओके, अंडरस्टैंड। और डील विथ मीन्स क्या होता है? डील विथ मीन्स हो जाता है किसी से व्यापार करना। ओके, अंडरस्टैंड। डील विथ मीन्स क्या होगा? किसी से व्यापार करना। ओके, बट यहाँ पर क्या दे रहा है? बट यहाँ पर दे रहा है कि टू टेक द बुल। टू टेक द बुल, जो बुल मीन्स क्या होगा? भैंस। जो बुल मतलब कि जो भैंस नहीं आती हैं बड़े बड़े, तो जिसे देखकर डर लगता है, वो बुल क्या होता है? बुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बुल मतलब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम मतलब कि बहुत बड़ी समस्या आ गई। कैसी आ गई? डायरेक्टली आ गई। डायरेक्टली आ गई। डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉर्न्स को। हॉर्न्स मतलब कि जो बुल है क्या कर रही है? हॉर्न्स कर रही है, यानी कि बहुत बड़े बड़े आवाज़ निकाल रही है। किसकी आवाज़ निकाल रही है? रिजोल्यूटली, समस्या की आवाज़ पहले से क्या दे रही है? बुल दे रही है। रिजोल्यूटली मीन्स क्या हो जाएगा? व्हाट इज मीन्स रिजोल्यूटली? रिजोल्यूटली मीन्स होता है वेरी स्टिक होना, बहुत सख्ती से होना, बहुत सख्त होना। जो समस्या क्या आ रही है? समस्या जो आ रही है उसे हम क्या कर रहे हैं? डील विथ का यहाँ पर सेंस दे रहा है कि सामना करना। ओके, जो समस्या जो सामने से आ रही है उसे, जो समस्या जो सामने से आ रही है उसका हम क्या कर रहे हैं? बहुत सख्ती से सामना कर रहे हैं। इसका मीन्स क्या हुआ? जो समस्या आ रही है, जो समस्या आ रही है, सामने से आ रही है, उससे हम क्या कर रहे हैं? बहुत सख्ती से क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड रिजोल्यूटली मीन्स हो जाएगा टू डील विथ ए प्रॉब्लम डायरेक्टली। बुल किसको दिया? रिप्रेजेंट करा है प्रॉब्लम को। बुल क्या होता है? भैंस। यानी कि प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या हो रहा है? आवाज़ें निकाल रही थी, यानी कि पता चल रहा है कि कोई समस्या आ रही है। डायरेक्टली हॉर्न्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्टली को। कैसी समस्या आ रही है? रिजोल्यूटली समस्या आ रही है, बहुत सख्त प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अंडरस्टैंड। तो उसका क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। ओके, तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड रिजोल्यूटली का इडियम्स हो जाएगा टू डील विथ ए प्रॉब्लम डायरेक्टली। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड हमारा दिया है विल द विस्प एंड मिसलीडिंग होप। विल द विस्प मीन्स क्या हो जाएगा? ए मिसलीडिंग होप। ए मिसलीडिंग होप। विल क्या होता है? व्हाट इज मिस विल? विल क्या होता है? किसी का होप होना। विल मीन्स क्या होता है? होप, यानी कि इच्छा। विल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड। विश मीन्स क्या होता है? विश मीन्स क्या होता है? किसी का पीला पड़ जाना। पीला यानी कि जो इच्छाएं हैं पीला हो गई, यानी कि विस्प हो गया। तो विल क्या हो गया? विस्प हो जाएगा। तो क्या कैसा होगा? ए मिसलीडिंग होप। मिसलीडिंग, लीडिंग कैसे? लीडिंग मतलब कि जो लीडर क्या होता है? वक्ता। लीडर क्या होता है? वक्ता। यानी कि जो लीडर वर्ड है उसी से यह वर्ड आया है लीडिंग, यानी कि जो गाइड करने वाला है। कैसा गाइड किया? मिस क्या होता है? मिस क्या हो गया? रॉन्ग। मिस क्या हो जाएगा? रॉन्ग। लीडिंग मतलब कि वक्ता। कैसा बता रहा है? यानी कि जो गलत रास्ता बता रहा है। गलत रास्ता बता रहा है, यानी कि जो हमको क्या कर रहा है? भ्रम पैदा कर रहा है। भ्रम पैदा कर रहा है। तो यहाँ के विल द विस्प मिस क्या हो जाएगा? ए मिसलीडिंग होप। अंडरस्टैंड। ए मिसलीडिंग होप। विल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होप को। यानी कि कैसा विश्व जो है, विश्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिसलीडिंग। यानी कि जो लीडर है जो हमको रास्ता दिखाने वाला, कैसा रास्ता दिखाया? मिस रास्ता दिखाया। यानी कि जो वे है, जो हमारा रास्ता है, कैसा रास्ता है? मिस है। ये मिस मतलब कि गलत रास्ता बता रहा है। गलत रास्ता बता रहा है, यानी कि हमको क्या कर रहा है? भ्रम पैदा कर रहा है। अंडरस्टैंड। विल द विस्प मीन्स क्या हो जाएगा? ए मिसलीडिंग होप। याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स मीन्स फोर्स का इडियम क्या है? समथिंग दैट इज सो बैड दैट इट इज सीन एज रिडिकुलस। फोर्स क्या है?
समथिंग, समथिंग यानी देखो समथिंग, थिंग क्या होता है, किसी वस्तु के लिए होता है बॉडी, सम बॉडी होगा तो बॉडी किसके लिए है, किसी व्यक्ति के, व्यक्ति जो पर्सन उसकी क्या होती है, बॉडी होती है, तो सम बॉडी किसके लिए होगा, किसी व्यक्ति के लिए होगा। समथिंग, यहाँ पर थिंग दिया है, थिंग क्या होता है, किसी वस्तु के लिए, तो समथिंग किसके लिए है, किसी वस्तु के लिए। अंडरस्टैंड, याद रहेगा। कैसा है, डैट इज़ सो बैड, सो बैड यानी कि बैड है। ओके, डैट इट, बैड मीन्स बुरा होता है। डैट इट इज़ रॉन्ग, डैट इट इज़ सीन, कैसा है, सीन यानी कि जो दिखाई दिया, जो हमारा जो दिखाई दिया यानी कैसा दिखाई दिया, रेडिकुलस, कैसा दिखाई दिया यानी कि रेडिकुलस। रेडिकुलस मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स रेडिकुलस, रेडिकुलस मीन्स हास्य, मतलब कि हंसाने वाला, कोई हंसाने वाला कोई चीज़ होता है। फॉल्स मीन्स हो जाएगा समथिंग दैट इज़ सो बैड दैट इट इज़ सीन एज रेडिकुलस, जो समथिंग जो कोई वस्तु है कैसा है, बैड है यानी कि बहुत बुरा है, यानी कि जो दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है तो कैसा है, रेडिकुलस है, यानी कि उसे देखने से हमको कैसा फील हो रहा है, हंसी आ रही है, देखने से क्या हो रहा है, हंसी आ रही है। रेडिकुलस मीन्स क्या होता है, हंसाने वाला या हास्यास्पद बोलते हैं हिंदी में, तो हमको हिंदी नहीं लर्न करना है, इंग्लिश का इंग्लिश ही लर्न करना है। रेडिकुलस मीन्स क्या होता है, रेडिकुलस, रेडिकुलस मीन्स जो हंसाने वाला है, जो दिखाई दिया, कैसा दिखाई दिया, जो बैड है, बैड भी है बट क्या है, उसे देखने से हमको क्या आ रही है, हंसी आ रही है। तो फॉल्स मीन्स क्या हो जाएगा, हास्यास्पद। तो फॉल्स क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज़ सो बैड दैट इट इज़ सीन एज रेडिकुलस, याद रहेगा। फॉल्स, फॉल्स मीन्स, फॉल्स की स्पेलिंग्स देख लीजिए, फॉल्स की स्पेलिंग FARCE, फॉल्स है। समथिंग जो कोई वस्तु है, डैट इज़ सो बैड क्या है, बहुत बैड है। डैट इट इज़ सीन जो दिखाई दिया, एज क्या है, रेडिकुलस, देखने से कैसा प्रतीत हुआ, रेडिकुलस। रेडिकुलस मीन्स क्या होता है, हंसाने वाला यानी हास्यास्पद होना। तो रेडिकुलस की स्पेलिंग याद रखे रहिएगा, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों आ सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू सीट ऑन द फेंस नॉट टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट। टू सीट ऑन द फेंस का इडियम है नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। सिट ऑन, सिट ऑन मीन्स क्या होता है, बैठने के लिए बोला जाता है, सिट ऑन। फेंस, टू सिट ऑन द फेंस, फेंस मीन्स होता है बाढ़ होना, यानी कि जो पानी बाढ़ आता है, बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ आते हैं तो बाढ़ आने के लिए हम क्या लगाते हैं, बाढ़ लगा देते हैं। फेंस मीन्स क्या हो जाएगा, बाढ़ लगाना। बाढ़ लगाना मतलब कि एक तरह से दीवार की तरह, जो दीवार लगाने की तरह होता है उसे बोलते हैं बाढ़ लगाना। अंडरस्टैंड। नॉट टू टेक, नॉट टू टेक हम उसको ले नहीं रहे, नॉट मीन्स नेगेटिव सेंस दे रहा है, नॉट टू टेक साइड, उसका साइड्स नहीं हम ले रहे हैं। इन ए डिस्प्यूट, क्या है, डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट मीन्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज मीन्स डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट मीन्स क्या होना, किसी के विवाद में होना। डिस्प्यूट मीन्स क्या हो जाएगा, विवादित होना, विवाद में होना। ओके, अंडरस्टैंड। तो डिस्प्यूट की स्पेलिंग याद कर लीजिए, DISPUTE। डिस्प्यूट मीन्स क्या होगा, किसी के विवाद में फंसना, विवाद में आना। जब कोई चीज़ विवाद का चीज़ है तो उसमें कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा कि हम भी विवाद में आ जाएंगे। नॉट टू टेक साइड, हम उसका पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है, डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट है क्या, विवादित है, हम उसका पक्ष नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, विवादित है। अंडरस्टैंड। तो इसका मीनिंग आ जाएगा टू सिट ऑन द फेंस। फेंस यानी कि हम जो सिट ऑन, सिट ऑन का मतलब क्या है, तटस्थ होना। सिट ऑन मतलब कि हम अपने स्थान पे क्या है, अडिग है, एकदम अडिग है, यानी कि तटस्थ हैं, तटस्थ हैं। फेंस यानी कि उसमें बाढ़ भी लग गई है, रुकावट, दीवार भी आ गई है, दीवार आ गई, वहाँ पर हम बैठे हैं तो क्या है, तटस्थ हैं, तटस्थ है। यानी कि जो टू सिट ऑन द फेंस मिस होना, क्या, तटस्थ होना। नॉट टू टेक साइड्स, हम किसी का साइड्स नहीं लेंगे। इन ए डिस्प्यूट, इन ए डिस्प्यूट यानी कि क्या है, विवादित है, ये विवादित मामला है, इसमें हम साइड्स नहीं लेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। वो क्या है, तटस्थ है अपनी बातों पर। समझ में आई बात।
तो टू सिट ऑन द फेंस का इडियम हो जाएगा नॉट टू टेक साइड इन ए डिस्प्यूट, नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। अंडरस्टैंड? टू सिट ऑन द फेंस नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम देखते हैं रिट्रेट। रिट्रेट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन्स रिट्रेट? रिट्रेट मीन्स क्या होगा? रिपीट करना, किसी चीज़ का बार बार दोहराना। रिट्रेट की स्पेलिंग देख लीजिए, सिनोनिम्स भी आ सकता है इसका। REITERATE, यानी कि रिट्रेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? REITERATE। रिट्रेट की स्पेलिंग है। रिट्रेट मीन्स क्या होगा? रिपीट। REPEAT स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसको लर्न भी कर लीजिएगा। ये क्या है? सिनोनिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, इडियम तो है ही। अंडरस्टैंड? तो रिट्रेट का क्या हो जाएगा? रिपीट करना। रिट्रेट या रिपीट का मीन्स क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का बार बार दोहराना। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन क्या है? टू थ्रो कोल्ड वाटर, टू थ्रो कोल्ड वाटर मीन्स टू क्रिटिसाइज or stop someone from doing something that he is enthusiastic about। Understand? टू थ्रो कोल्ड वाटर, कोई व्यक्ति आ रहा है, हम उसके ऊपर कोल्ड वाटर, थ्रो मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन्स थ्रो? थ्रो मीन्स क्या होना? फेंकना। क्या फेंका मैंने? कोल्ड वाटर फेंक दिया। कि कोई व्यक्ति हमारे डोर पर आ रहा है, हमने क्या फेंक दिया? उसके ऊपर कोल्ड वाटर फेंक दिया। तो कैसा फील होगा? उसको क्रिटिसाइज फील होगा। क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन्स क्रिटिसाइज? क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना, किसी व्यक्ति की आलोचना करना। तो टू थ्रो कोल्ड वाटर मीन्स क्या हो जाएगा? टू क्रिटिसाइज। हम उस व्यक्ति का क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। बाय द वे, आपके डोर पर कोई व्यक्ति आया, कोई किसी कारण आपने उसके ऊपर कोल्ड वाटर फेंक दिया। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। कोल्ड मीन्स ठंडा, वाटर मीन्स पानी, यानी कि उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। जब उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया तो उसको कैसा फील होगा? क्रिटिसाइज फील होगा कि नहीं? क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है? आलोचना। उसका आलोचना होगा कि नहीं? क्रिटिसाइज उसको फील होगा, उसको रॉन्ग जैसा फील होगा। अंडरस्टैंड? तो क्या फिर दिया कि आर अथवा, आर का आर मीन्स क्या होता है? अथवा। स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ही इज एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन्स एंथुजियास्टिक? एंथुजियास्टिक मीन्स क्या हो जाएगा? उत्साहित होना। जो किसी का उत्साह है उसको स्टॉप कर देना। अबाउट। ओके, अंडरस्टैंड? or stop someone from doing something that he is enthusiastic about। enthusiastic about जो किसी व्यक्ति का, जो उत्साहित व्यक्ति है, उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो एक तरह से ये भी क्या है? क्रिटिसाइज जैसा है कि नहीं? जो व्यक्ति किसी काम से आया है वो बहुत एंथुजियास्टिक है, उस काम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है, आपने क्या किया? उसको स्टॉप कर दिया। तो ये भी क्या है? एक तरफ से उसको थ्रो, मतलब कि उसके ऊपर, उसका जो काम है उसके ऊपर पानी कोल्ड कर दिया, उस काम को कोल्ड वाटर कर दिया, यानी कि अप्रभावित कर दिया, यानी कि उसका भी क्रिटिसाइज कर दिया। तो दोनों मीनिंग्स आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? या तो आपने उसके जो एंथुजियास्टिक है उसको स्टॉप कर दिया, या तो उसका क्रिटिसाइज कर दिया। अंडरस्टैंड? तो ऐसे लर्न कर लीजिएगा। टू थ्रो कोल्ड वाटर मीन्स क्या हो जाएगा? टू थ्रो कोल्ड वाटर, टू क्रिटिसाइज करना, or stop someone from doing something that he is enthusiastic about। okay, understand? नेक्स्ट देखिए, टू गिव ईयर का इडियम्स क्या हो जाएगा? टू लिसन टू। गिव ईयर, गिव मीन्स क्या होता है? देना। ईयर, आप किसी को अपना ईयर दे देंगे तो क्या करेगा? वो लिसन मीन्स क्या होता है? ध्यान से सुनना। लिसन मीन्स होता है क्या है? ध्यान से सुनना, यानी कि किसी बात को कंसीडर करना, ध्यान से सुनना। अंडरस्टैंड? जब आप अपना ईयर किसी को दे देंगे तो वो क्या करेगा? सुनेगा ही ना।
कैसे सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। यानी कि टू गिव ईयर मीन्स क्या हो जाएगा, टू लिसन टू। अंडरस्टैंड, टू गिव ईयर मीन्स क्या हो जाएगा, टू लिसन टू, टू लिसन टू। गिव ईयर, अपना ईयर किसी को दे दीजिएगा तो क्या करेगा, वो लिसन करेगा। अपना ईयर किसी को गिव कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लिसन करेगा कि नहीं। तो टू गिव ईयर मीन्स क्या हो जाएगा, टू लिसन टू। अंडरस्टैंड। टाइट कॉर्नर, व्हाट इज मीन्स टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर मीन्स क्या हो जाएगा, टाइट। टाइट कॉर्नर मीन्स है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो जाएगा डिफ़िकल्ट। टाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ़िकल्ट को। कैसा डिफ़िकल्ट, जो डिफ़िकल्ट, जो कठिन परिस्थिति है। सिचुएशंस क्या हो जाएगा, परिस्थिति। कैसी परिस्थिति है, बहुत कठिनाई, बहुत दर्द या बहुत पीड़ादायक परिस्थिति है। यानी टाइट कॉर्नर मीन्स क्या हो जाएगा, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ओके, अंडरस्टैंड। टाइट कॉर्नर मीन्स क्या हो जाएगा, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ओके, अंडरस्टैंड। टाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ़िकल्ट को। कोई चीज़ का टाइट हो जाना, टाइट होना यानी कि कठिन परिस्थिति में आ जाना। तो डिफ़िकल्ट हुआ कि नहीं, टाइट किसको रिप्रेजेंट किया, डिफ़िकल्ट को। ओके, अंडरस्टैंड। टाइट किसको रिप्रेजेंट किया, डिफ़िकल्ट को, डिफ़िकल्ट परिस्थिति को। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन गार्ड। ऑन गार्ड मीन्स क्या होता है, विजिलेंट। विजिलेंट, व्हाट इज मीन्स विजिलेंट। विजिलेंट मीन्स क्या होता है, चौकन्ना होना। याद कीजिएगा स्पेलिंग, VIGILANT। विजिलेंट मीन्स क्या होता है, चौकन्ना होना, बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान होना। विजिलेंट की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पुटअप होगा। गॉड, जब डोर पर गॉड लगाया जाता है, गॉड यानी कि जो गॉड लगाया जाता है, गॉड, तो गॉड क्या करता है, बहुत चौकन्ना होता है कि कौन डोर से गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। जो वॉचमैन होते हैं, वॉचमैन को क्या बोला जाता है, गॉड बोला जाता है। जो गॉड लोग होते हैं क्या होते हैं, वेरी विजिलेंट होते हैं। विजिलेंट होते हैं कि नहीं। अगर गॉड लगा दिया जाता है आपके घर के पास में तो वो बहुत विजिलेंट रहेगा। ओके, कि कुछ घटना न घटित हो जाए, क्या हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ऑन गॉड मीन्स क्या हो जाएगा, विजिलेंट। ऑन गॉड मीन्स क्या हो जाएगा, विजिलेंट। अंडरस्टैंड। विजिलेंट मीन्स क्या होगा, चौकन्ना होना। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, गैंग हो। गैंग हो मीन्स क्या है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। गैंग हो यानी कि मान लीजिए कोई गैंग बना रहे हैं, कोई गैंग बना रहे हैं, तो गैंग क्या है, गैंग क्या है, हो, जय हो। आप सुने हैं जय हो, तो लोग जय हो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो क्या बोलते हैं, जय हो। अंडरस्टैंड। तो गैंग जो बनती है वो क्या बोलती है, जय हो। किसी चीज़ का नारा लगाती है जो गैंग बनती है। जो गैंग बनती है कि कोई उसका कोई टारगेट होता है, कोई मिशन होता है, तो उसके ऊपर क्या चिल्लाती है, जय हो। तो गैंग हो मिस क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। यानी वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वेरी एक्साइटेड होते हैं वो लोग। अंडरस्टैंड। तो गैंग हो मिस क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। To take the bull by the horns and resolutely means to deal with a problem directly. To take, मैंने टेक लिया, कैसा, बुल। बुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉब्लम को। बुल क्या होता है, प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी कि हॉर्न्स दे रहा है, पहले से हॉर्न दे रहा है। हॉर्न दे रहा है यानी कि बता रहा है कि कोई समस्या आने वाली है। समस्या आने वाली है तो कैसी समस्या आ रही है, डायरेक्टली, सामने से समस्या आ रही है, यानी कि डायरेक्टली आ रही है। रिजोल्यूटली, कैसी समस्या है, सख्ती से, बहुत सख्त समस्या है। रिजोल्यूटली मीन्स क्या होना, बहुत सख्ती से आना, बहुत सख्त होना, बहुत कड़ा होना, यानी कि वेरी स्ट्रिक्ट होना। अंडरस्टैंड। डील विथ क्या होता है, डील विथ क्या होता है, सामना करना। तो क्या जो समस्या आ रही है उसको हम क्या होते हैं, समस्या जो आ रही है उसको क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। सामना कर रहे हैं, कैसे सामना कर रहे हैं, बहुत सख्ती से सामना कर रहे हैं। ओके। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड रिजोल्यूटली मीन्स हो जाएगा टू डील विथ ए प्रॉब्लम डायरेक्टली। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विल द विस्प।
विल द विश मीन्स क्या हो जाएगा, ए मिसलीडिंग होप। विल क्या होता है, इच्छा होती है यानी होप होता है। विल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होप को रिप्रेजेंट कर रहा है। विश मीन्स क्या होता है, विश मीन्स क्या होता है, पीला पड़ जाना। जो पीला पड़ गया था, जो इच्छाएं थी पीला पड़ गई यानी कि मिसलीडिंग हो गया। तो विश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिसलीडिंग को। लीडिंग किसे है, लीडिंग यानी कि लीडर, यानी कि जो लीडर है वो जो वक्ता है, जो रास्ता बताने वाला है। कैसा रास्ता बताया, यानी कि मिस मतलब कि रॉन्ग, मतलब कि गलत रास्ता बताया है। ओके, अंडरस्टैंड। विल द विश मीन्स क्या हो जाएगा, ए मिसलीडिंग होप, यानी कि बहुत ज़्यादा गलत रास्ता बता रहा है, यानी कि हमको भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं फॉल्स। व्हाट इज मीन्स फॉल्स। फॉल्स क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज़ सो बैड दैट इट इज़ सीन एज रिडिकुलस। फॉल्स मीन्स क्या होता है, हास्यास्पद, यानी कि फॉल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडिकुलस को। रिडिकुलस कैसा है, हास्यास्पद है, यानी कि जो समथिंग, जो कोई वस्तु है, कैसा दिखाई दिया, सीन मतलब कि दिखाई दिया, कैसा दिखाई दिया, वेरी बैड यानी कि सो बैड, बहुत बैड दिखाई दिया। बट क्या है, रेडिकुलस है। बट क्या है, रेडिकुलस है, यानी कि हास्यास्पद है। तो फॉल्स मीन्स क्या हो जाएगा, रेडिकुलस, या तो हम बोल सकते हैं इडियम्स बोल सकते हैं फॉल्स का, समथिंग दैट इज़ सो बैड दैट इट इज़ सीन एज रेडिकुलस। अंडरस्टैंड। फोर्थ देखते हैं, टू सिट ऑन द फेंस नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। सिट ऑन मतलब कि अपने स्थान पर बैठा हुआ है। और फेंस में क्या होता है, दीवार लगाना या बाड़ लगाना। तो सिट ऑन मतलब कि अपने स्थान पे एकदम अडिग है, तटस्थ है, बैठा हुआ है। नॉट टू टेक साइड्स, हम इसका साइड्स नहीं लेंगे। क्या है, इन ए डिस्प्यूट, क्या है ये मामला, क्या है, विवादित है। ये क्या है, विवादित है, हम इसका साइड्स नहीं लेंगे। सिट ऑन क्या है, तटस्थ है। अंडरस्टैंड। तो टू सिट ऑन द फेंस मीन्स क्या हो जाएगा, नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट। अंडरस्टैंड। रिट्रेट इस मीन्स क्या हो जाएगा, रिपीट करना, यानी कि बार बार दोहराना। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, टू थ्रो कोल्ड वाटर टू क्रिटिसाइज। आर मीन्स क्या होता है, अथवा। स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ही इज एंथुजियास्टिक अबाउट। ओके, अंडरस्टैंड। थ्रो कोल्ड वाटर, कोई व्यक्ति डोर पर आ रहा है, कोई व्यक्ति आपके डोर पर आ रहा है, आपने थ्रो मतलब कि उसके ऊपर क्या फेंक दिया, कोल्ड वाटर फेंक दिया। तो उसको कैसा फील होगा, क्रिटिसाइज फील होगा, यानी कि उसका आलोचना किया जा रहा है, उसको गलत, यानी कि उसका आलोचना किया जा रहा है। अंडरस्टैंड। क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको गलत बनाया जा रहा है। अंडरस्टैंड। या ये बोल सकते हैं, टू थ्रो कोल्ड वाटर मीन्स क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज। ओके। या तो हम बोल सकते हैं, स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ही इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट, यानी कि जो व्यक्ति आ रहा था, क्या है, उसके मन में कोई वर्क था आपके प्रति कि आप वो काम कर दोगे, बट आपने उत्साह से, वो उत्साहित था, यानी कि एंथुजियास्टिक था। आपने क्या कर दिया, उसको कोल्ड वाटर कर दिया, यानी कि अप्रभावित कर दिया। कोल्ड वाटर क्या करना, यानी कि बर्फ़ जैसा होना, यानी कि बर्फ़ यानी कोल्ड वाटर उसके ऊपर फेंक दिया, यानी कि उसको जो एंथुजियास्टिक मीन्स क्या होता है, जो उसका काम था, काम के प्रति एंथुजियास्टिक था, तो उसको आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अंडरस्टैंड। तो टू थ्रो कोल्ड वाटर मीन्स क्या हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज, आलोचना करना। टू थ्रो कोल्ड वाटर मीन्स एक और हो जाएगा, स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट ही इज़ एंथुजियास्टिक अबाउट, यानी कि जो काम के प्रति वो जो एंथुजियास्टिक था, आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, टू गिव ईयर मीन्स क्या हो जाएगा, टू लिसन टू। आपने अपना ईयर किसी को गिव कर दिया। गिव मीन्स क्या होता है, देना। जब ईयर दे दिया तो क्या करेगा, वो लिसन करेगा कि नहीं, लिसन करेगा, यानी कि टू गिव ईयर मीन्स क्या हो जाएगा, टू लिसन टू मीन्स क्या होना, ध्यान से सुनना। ओके, अंडरस्टैंड। टाइट कॉर्नर मीन्स क्या हो जाएगा, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, यानी कि टाइट किसको प्रेजेंट कर रहा है, डिफ़िकल्ट को। टाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ़िकल्ट को। टाइट क्या होना, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति हो जाना, यानी कि डिफ़िकल्ट परिस्थिति हो जाना, यानी कि टाइट कॉर्नर मीन्स क्या हो जाएगा, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। ओके, अंडरस्टैंड। ऑन गार्ड मीन्स क्या हो जाएगा, विजिलेंट मीन्स क्या होगा,
चौकन्ना होना, वेरी चौकन्ना होना। ओके, जो गार्ड लगाए जाते हैं, जो गार्ड यानी कि वॉचमैन जो लगाए जाते हैं, तो वॉचमैन क्या होता है, विजिलेंट होता है ना, विजिलेंट होता है, यानी कि ऑन गार्ड मीन्स क्या हो जाएगा, विजिलेंट। अंडरस्टैंड। गैंग हो मतलब कि आप समझ लीजिए कोई गैंग बनाई जा रही है, गैंग हो दिया है बट हम इसको गैंग मान लेते हैं। ओके, गैंग मान लेते हैं, यानी कि गैंग कोई किसी चीज़ का कोई गैंग बनाया जा रहा है, गैंग का कोई मिशन है, तो जो गैंग का जो मिशन है उसको अंजाम देने के लिए वो लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। मान लीजिए कि जय हो, कोई जय हो का नारा दे रहा है तो क्या है, वेरी एक्साइटेड है, तो गैंग हो मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ओके, अंडरस्टैंड। गैंग हो का क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। ओके, अंडरस्टैंड, फाइन। मैं ये समझ रही हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ाया ही ना जाए, आपको पढ़ाने से लर्न हो जाए। ओके, अंडरस्टैंड, आपको पढ़ते समय क्या हो जाए,